परेड कमांडर ने परेड की कमान सौंपी परेड 2IC को। अब उनके नेतृत्व में यह परेड इस प्रांगण से प्रस्थान करेगी। तो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर की, जहां पर आज 15 अगस्त का कार्यक्रम हुआ। वीरता पुरस्कार अब से कुछ ही देर पहले सीएम विष्णुदेव साय ने पुलिस कर्मियों को दिए। रायपुर में 11 पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार दिया गया और अभी कार्यक्रम लगभग समापन की ओर। पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। अंजू कुमारी डीएसपी जिन्हें सम्मान मिला, दिनेश भास्कर प्रधान आरक्षक दंतेवाड़ा से जिन्हें सम्मानित किया गया। और अपने भाषण में जिस तरीके से सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद को लेकर कई बड़ी बातें कही कि बस्तर का विकास जिस तरीके से हो रहा है, नक्सलवाद का खात्मा जिस तरीके से हो रहा है, जो प्लानिंग की जा रही है उसमें सफलतापूर्वक आगे बढ़ा जा रहा है। और अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने पुलिस जवानों को सम्मानित किया, जिसमें 11 अधिकारी और जवानों को पुलिस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 35 अधिकारी और जवानों को अलग अलग पुरस्कार दिए गए। टीआई लालजीत सिंह, जिसमें निरीक्षक भुवनेश्वर साहू शामिल हैं, साथ ही संजय पोटाम निरीक्षक दंतेवाड़ा, ये सभी वो पुलिसकर्मी जिन्हें आज पदक के रूप में सम्मानित किया गया आज इन्हें प्राप्त हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक ग्रुप फोटो हो रहा है। यादें हमेशा हमेशा के लिए इन सभी के हृदय में अंकित रह जाएंगी। IC एवं प्लाटून कमांडर से परिचय प्राप्त करते हुए उन्हें आशीर्वाद देंगे। पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीएम मोहन यादव ने वीर पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने भी पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया, जिसमें 11 पुलिसकर्मी जिन्हें वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। रायपुर के भुवनेश्वर साहू का नाम संजय पोटाम, जिनको तीसरी बार मेडल मिला। वहीं सीएम मोहन यादव ने अपने संबोधन में जिन अहम बातों का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली गई, देश ने सुविधा से सरोकार तक और नौकरी से स्टार्टअप तक नए नए कीर्तिमान रचे हैं। विकास की तरफ तेजी से देश बढ़ रहा है। सराहनीय सेवा के लिए सम्मान पुलिस कर्मियों को दिया। 2 तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, भोपाल परेड ग्राउंड से और दूसरी तस्वीर रायपुर परेड ग्राउंड, पुलिस परेड ग्राउंड से, जहां इस वक्त 15 अगस्त का कार्यक्रम चल रहा है। स्वतंत्रता दिवस पूरा देश पूरी देशभक्ति के भावना से ओतप्रोत है और मना रहा है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 15 अगस्त का भव्य आयोजन कार्यक्रम यहां पर चल रहा है इस वक्त। और आपको ये भी बता दें कि 36 पुलिस के जवान और अधिकारी जिनको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मानित किया, 12 पुलिस अधिकारी जिन्हें वीरता पदक दिया गया और 8 अधिकारियों को राष्ट्रीय मेडल मिलेगा, जिसमें बालाघाट के 8 अधिकारियों को उनकी नक्सलियों के खिलाफ वीरता के लिए भी सम्मानित किया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने तिरंगा फहराया, कार्यक्रम में वो शामिल हुए।
पुलिस कर्मियों को उन्होंने सम्मानित किया। वहीं पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर से भी आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। श्रेणी में हॉक फोर्स ने प्रथम स्थान अर्जित किया है। हॉक फोर्स के प्रतिनिधि स्वरूप प्लाटून कमांडर कृपया मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुरस्कार प्राप्त करेंगे। हॉक फोर्स प्लाटून कमांडर उपनिरीक्षक श्री सोबरन सिंह धाकड़ आज के इस भव्य परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रथम स्थान अर्जित करते हुए। अशासकीय सेवा दल की श्रेणी में प्रथम स्थान अर्जित किया है एनसीसी सीनियर विंग, एयर विंग, नेवल विंग गर्ल्स की टोली ने। सीनियर अंडर ऑफिसर कुमारी शानू राज। निशस्त्र टोली की श्रेणी में प्रथम स्थान अर्जित किया है इस दल ने। अन्य राज्यों की सहभागिता का प्रतिनिधि करते हुए गुजरात पुलिस इस बार राज्य स्तरीय परेड में शामिल हुई। गुजरात पुलिस की ओर से उपनिरीक्षक श्री पीडी झाला कृपया मध्य प्रदेश राज्य की ओर से स्मृति चिन्ह प्राप्त करेंगे। यह हमारे राज्य की विशेष परंपरा रही है कि राज्य स्तरीय परेड में हम अन्य राज्यों को प्रतिनिधि स्वरूप आमंत्रित करते आए हैं। इस श्रेणी में इस बार गुजरात पुलिस शामिल हुई। गुजरात पुलिस को मध्य प्रदेश राज्य की ओर से स्मृति चिन्ह देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। धन्यवाद सर। यह समारोह यहीं समाप्त हुआ जाता है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आप सभी का धन्यवाद, साधुवाद। माँ भारती के प्रति हम पूर्ण निष्ठा से अपराजित अप्रतिहत रहते हुए अजेय अभेद्य रहें। हम उत्कृष्टतम कार्य संस्कृति की स्थापना में अपना योगदान दें। माँ भारती की अभ्यर्थना ही हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाए और जीवन शैली हो जाए। इस यत्न ठीक बाजू में दर्शक दीर्घा में गरिमामय उपस्थिति के साथ विराजमान माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से अनुमति ले रही हैं बैकपाइपर बैंड के प्रदर्शन की और उन्हें अनुमति प्राप्त हो गई है। और अब सोनमती ठाकुर अपने बैंड दस्ते के ओर अग्रसर हो रही हैं और कुछ ही क्षणों में एक शानदार बैकपाइपर बैंड का प्रदर्शन इस भव्य परेड मैदान पर हम सभी को देखने को मिलेगा। तो वहीं रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बैकपाइपर ग्रुप इस वक्त अपनी प्रस्तुति दे रहा है। सीएम विष्णुदेव साय समेत तमाम अहम अतिथि यहां पर मौजूद हैं। और आइए अब आपको सीधा ले चलते हैं हम रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में, जहां पर इस वक्त स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आज चल रहा है। बैकपाइपर जो बैंड है वो अपनी प्रस्तुति दे रहा है, खूबसूरत प्रस्तुति बैकपाइपर बैंड की। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड से। बैकपाइपर बैंड जो कि अपनी प्रस्तुति दे रहा है, वहां पर कार्यक्रम इस वक्त स्वतंत्रता दिवस समारोह का चल रहा है।
रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे जोश के साथ आज देशभक्ति से उत्सव हुआ मना रहा है। मुख्य अतिथि सीएम विष्णुदेव साय जिन्होंने लोगों को संबोधित भी किया और और ये देखिए अब अगला जो घुड़सवारी शो है शुरू होने वाला है, उसकी तैयारियां वहां पर हो रही हैं। आप सीधे रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड से तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। मेक इंडिया अभियान में हम अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं, सीएम साय ने यहां पर अपने संबोधन में कहा। साथ ही स्वदेशी खरीदना देशभक्ति का कार्य माने, स्वदेशी पर जोर दिया गया। जिस तरीके से दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वदेशी चीजों के इस्तेमाल पर जोर दिया था, उसी तरीके से सीएम विष्णुदेव साय ने भी अपने संबोधन में स्वदेशी पर जोर दिया और कहा कि स्वदेशी खरीदना देशभक्ति का कार्य होता है। तो आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस जोर शोर से मनाया जा रहा है और हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें। ये रायपुर से आप देख रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त बैक पाइपर बैंड है जो वो अपनी प्रस्तुति दे रहा है और उसके बाद घुड़सवारी शो की तैयारी है जो कि वहाँ पर तैयार खड़ा है अपनी प्रस्तुति देने के लिए। और इससे पहले सीएम विष्णुदेव साय ने पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया था, उन्हें पुरस्कृत किया था, सम्मानित किया था। तो रायपुर में आप वहां से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। साथ ही सीएम ने यह भी कहा था कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी हुई है और उसी से शुरुआत भी हुई, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर हमारा जो अपने संबोधन में कहा था उसकी कामयाबी को लेकर उस पर जिक्र किया था, उसी तरीके से सीएम विष्णुदेव साय ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। तो जैसा वैसा ही उसको जवाब भी दिया गया। आत्मनिर्भर भारत पर भी जोर दिया गया और सबको साथ आने की जरूरत है, ये अपने संबोधन में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा। स्वदेशी का प्रचार करें, आत्मनिर्भरता वैश्विक स्तर पर पहचान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सभी बातें मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कही। प्रदेश का लक्ष्य है प्रदेश के बजट को दोगुना करना है, खास तौर से नक्सलवाद, जिसको लेकर पीएम ने भी बड़ी बातें अपने भाषण में कही और उसी चीज को यहाँ मुख्यमंत्री ने भी दोहराया कि नक्सलवाद खात्मे की तरफ है। 125 जिलों से सिमटकर 20 या 25 जिलों में अब नक्सलवाद रह गया है और उसको भी जल्द से जल्द पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। नक्सलवाद पर जिस तरीके से काम हो रहा है, बस्तर उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। आने वाले समय में कई भारत जिस तरीके से विकास कर रहा है, 2 लाख से ज़्यादा, और भाई रोजगार को लेकर भी बातचीत की गई कि बेरोजगारी पर काम किया जा रहा है। 2 लाख से ज़्यादा भर्ती होंगी प्रदेश में निवेशकों का जो भरोसा है वो बढ़ा है। प्रदेश को व्यावसायिक तौर पर और समृद्ध बनाने की कोशिश है।
कई क्षेत्रों पर काम हुआ है, कई अलग अलग फील्ड्स में काम किया जा रहा है। निवेश बढ़ने से रोजगार बढ़ने की भी संभावना प्रदेश में जताई गई। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में ये तमाम बातें कही और इस वक्त रंगारंग कार्यक्रम वहां पर हो रहा है। आप देखिए किस तरीके से पुलिस परेड ग्राउंड में हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बैकपाइपर बैंड है जो अपनी प्रस्तुति, खूबसूरत प्रस्तुति दे रहा है। साथ ही सीएम ने अपने भाषण में ये भी कहा कि कई उत्पादन प्लांट से प्रदेश का विकास भी आने वाले वक्त में होगा। स्कूलों को लेकर भी बातचीत हुई कि 450 बंद स्कूल फिर से छत्तीसगढ़ में खुले हैं। कई गांवों में बिजली पहुंचाई गई है। कई ऐसे इलाके थे जहां पर आज तक बिजली नहीं थी, लेकिन अब उन इलाकों में बिजली, अब से कुछ वक्त पहले उन गांवों में बिजली की सप्लाई बहाल की गई। 327 गांव में नियर नीलानार योजना के तहत बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं। जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे उन लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई गई हैं और आगे आने वाले वक्त में उसमें और बेहतरी से काम किया जाएगा। साथ ही नया रायपुर, जिसमें 100 एकड़ में एजुकेशन सिटी सेंट्रल इंडिया की सिलिकॉन वैली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है। ये वो बातें हैं जो सीएम ने अपने भाषण में कही। दो तस्वीरें, एक तरफ बैकपाइपर बैंड की खूबसूरत प्रस्तुति और दूसरी तरफ सलामी लेते हुए सीएम विष्णुदेव साय। पुलिस परेड ग्राउंड से रायपुर से लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। 15 अगस्त का भव्य कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। देखिए किस तरीके से बैकपाइपर बैंड है जो खूबसूरती तौर पर अपनी प्रस्तुति दे रहा है। बड़ी ही आकर्षक प्रस्तुति यहाँ पर है। ये नया रायपुर में 100 एकड़ में एजुकेशन सिटी सेंट्रल इंडिया की सिलिकॉन वैली की स्थापना की जा रही है, जिससे काफ़ी विकास प्रदेश का होगा। साथ ही सीएम ने अपने भाषण में ये भी कहा कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में इन्वेस्टर मीट हुई, जिसमें 6,65,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में मिला है। नया रायपुर में निफ्ट का कैंपस 271 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिससे भविष्य में आगे आने वाले वक्त में युवाओं को काफी लाभ पहुंचेगा, उनके लिए काफी लाभदायक ये होगा। और छत्तीसगढ़ में रेल लाइन के बारे में भी जिस तरीके से काम हो रहा है उस पर भी जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ में 1853 से 2014 तक जितनी रेल लाइन बिछी थी वो बीजेपी सरकार, हमारी सरकार 2000 में बिछी थी और 2030 तक उतनी ही रेल लाइन और बिछा दी जाएंगी। स्वदेशी के संकल्प को एक बार फिर से दोहराया गया। पीएम के लोकल फॉर वोकल को आगे बढ़ाना होगा और तेजी से इस पर काम किया जा रहा है। और देखिए अब घुड़सवारी शो की तैयारी, घुड़सवारी शो अब दिखाया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें हम इस वक्त आपको पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर से दिखा रहे हैं। ये जो प्रदर्शन तीसरी वाहिनी अमलेश्वर के अश्वारोही दल द्वारा किया जाने वाला है, उसमें सेनानी तीसरी वाहिनी श्रीमती मेघा टेंडुलकर, सहायक सेनानी संजय दीवान, सहायक सेनानी विजय दिव्य और कंपनी कमांडर योगेश चंद्रा की अहम भूमिका है। ऑब्स्टिकल्स की तैयारी और साथ ही रंगोली को ढांकने का काम किया जा रहा है, क्योंकि तेज रंग देखकर घोड़े बिगड़ते हैं। कुछ ही क्षणों में एक बहुत ही सुंदर और शो का यहाँ प्रदर्शन होगा। तो मेक इंडिया अभियान में अपनी भागीदारी हम बढ़ा रहे हैं।
सीएम विष्णुदेव साय ने अपने भाषण में कहा, स्वदेशी खरीदना देशभक्ति का कार्य, माने हम निर्भरता से आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और प्रदेश में औद्योगिक तौर पर विकास किया जा रहा है। प्रदेश को औद्योगिक तौर पर और विकसित करने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इन्वेस्टर्स की संख्या प्रदेश में बढ़ी है।